सौरभ साहब, फिर ये भी तो है ना कि वित्तीय आपातकाल आप नहीं लगा सकते, 370 रहता है तो दोहरी नागरिकता, एक भारत की एक कश्मीर की आपके पास बनी रहेगी, फिर उसके बाद 2 संविधान, 2 निशान, 2 विधान। ये कौन सा स्ट्रक्चर है भाई? जब जम्मू कश्मीर देश का अभिन्न हिस्सा है तो भारत देश का है ना पूरा, आप अलग से उसके लिए सब चाहते हैं, क्यों? वजह? सौरभ दुबे, देखिए, भारत जो है ये पूरे विश्व में एक ऐसा अद्भुत देश है जहां पर उगते हुए सूर्य के साथ साथ जो है अस्त होते हुए सूर्य की भी आराधना की जाती है। और यही भारत का जो है चित्तवृत्त है, यही भारत की जो है आत्म तत्व है, भारत की संस्कृति है। और यही संस्कृति कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हमको देखने को मिलती है। और छठ पर्व की सभी को शुभकामनाएं, छठ महापर्व की। देखिए, जो मेन मुद्दे की बात ये है जिस प्रकार से जो है अभी जम्मू कश्मीर के नए चीफ मिनिस्टर साहब ने शपथ ली और उनकी टेबल पर हमने तिरंगा देखा तो कितनी खुशी सबको हुई हिंदुस्तान के अंदर कि उन्होंने, ऐसा लगा कि उन्होंने स्वयं के अंदर बदलाव लाने का प्रयास किया है। उन्होंने उस सभी एजेंडे को छोड़ करके भारत के साथ, उन्होंने कहा भी था इस बात को कि हम केंद्र सरकार के साथ मिलकर के कंधे से कंधा मिलाकर के चलेंगे, ये उनका बयान था विधानसभा के पटल पर भी और उसके बाहर भी। लेकिन जिस प्रकार से अभी बात हो रही है गुंडागर्दी की, जिस प्रकार से बात हो रही है देशद्रोह की, देखिए मैं पूछना चाहता हूं कि देशद्रोह और गुंडा कौन है? क्या वो लोग नहीं हैं जो संविधान का अपमान कर रहे हैं? क्या वो लोग नहीं हैं जो सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहे हैं? क्या वो लोग नहीं हैं जो जनता के मैंडेट को दिए हुए, जनता के मैंडेट को विधानसभा के अंदर उसका अपमान कर रहे हैं? ऐसे लोगों को अगर यहाँ विधानसभा के अंदर जो है इस प्रकार से हाथापाई करते हुए देखा जाए तो वो कौन सी परिभाषा उनके लिए तय की जाए, ये सभी नेताओं को तय करना चाहिए। मुख्य विषय जो है वो कुल मिलाकर के 370 है। देखिए, 370 इतिहास के अंदर दफन हो चुका है और वो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णायक उस पर जो है आदेश भी दे दिया है और 5 जजेस की बेंचेस ने जो है आदेश देने के पहले बाकायदे दोनों सदन से वो पास भी हो चुका है। तो क्या कुछ एनसी जो है ऐसा कदम उठाने का लगातार प्रयास कर रही है जो संविधान के खिलाफ जा रहा हो, जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जा रहा हो? और साथ ही साथ एक बात बताइए, कश्मीर जो है राजा कौन थे? राजा थे हरि सिंह। कांग्रेस पार्टी अपनी भूल को देखिए कितना छुपाने का प्रयास करती है। हरि सिंह को छोड़ करके कांग्रेस ने विरासत किसको दे दी? शेख अब्दुल्ला को। सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती जो इन्होंने की वहां पर जो है कि कश्मीर के अंदर जो है जिस प्रकार से 370 ये लाए, जब अब ये कह रहे हैं कि भारत का अभिन्न अंग है तो 370 अलग से उस राज्य के लिए क्यों था भाई? भाई केंद्र सरकार ने उसी लिए 370 का समाप्त कर दिया कि अलग से तो कोई राज्य है नहीं। अभी कांग्रेस के प्रवक्ता ने इस बात को बोला कि भारत का अभिन्न अंग है। और मैं फिर से कह रहा हूं, और इस बात को एक बात को समझनी चाहिए कि अगर आप 370 पाकिस्तान प्रायोजित जो है, जो उनके विचार हैं, अगर उसको हिंदुस्तान में परोसने का काम करेंगे तो आप कश्मीर की जनता, जिस घाटी की जनता जिसने उनको वोट दिया है एनसी को, वो उसके साथ तो गद्दारी कर ही रहे हैं, हिंदुस्तान के साथ गद्दारी कर रहे हैं, हिंदुस्तान के संविधान के साथ गद्दारी कर रहे हैं और साथ ही साथ हिंदुस्तान की जो आत्मा है और जो संविधान है उसका चीरहरण करने का दुस्साहस करने जा रहे हैं। और इसका परिणाम उनको निश्चित रूप से भुगतना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट का मुझे लगता है कहीं ना कहीं इस बात पर संज्ञान लेगा कि अगर 370 लाने की बात को लेकर के इस तरह की अराजकता इस राज्य के अंदर जो है फैलाई गई तो वहां पर कोई एक ऐसा नियम लाएंगे जवाब राठौर साहब भी देना चाह रहे हैं। और मुद्दे की बात यह है कि 370-35 को लेकर विधानसभा पे हंगामा, कल भी ये स्थिति थी, आज भी इसी तरीके की स्थिति देखने को मिली। परिस्थितियां विधानसभा जैसी बिल्कुल नहीं लग रही थी, बल्कि मंडी बाजार जैसी लग रही थी, मछली मंडी जैसी लग रही थी। काजमी साहब है, मुझे कंफर्म कीजिएगा। अभी काजमी साहब नहीं है, ठीक है, जैसे ही वो लौटेंगे वापस उनके पास आती हूं। तब तक राठौर साहब जवाब देना चाह रहे थे जो सौरभ कह रहे थे। राठौर साहब, हाँ, मैं गुजारिश कर रहा था कि सारी दुनिया ने देखा, आप लोगों ने भी देखा, जो सब टीवी पर लाइव हो रहा था। आपको ये मानना चाहिए ना कि जिन लोगों ने वहां पर रक्स क्रिएट की, जिन लोगों ने वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट की, जिन लोगों ने हमला किया और मारदाड़ की, जिन लोगों ने लोगों के कपड़े फाड़ दिए, आपको उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए। आपको बोलना चाहिए कि बीजेपी के लोग जिम्मेदार हैं, लेकिन उस पर आप बात नहीं करना चाहते। एनीवे, मैं 370 की जो बात कर रहा हूँ, देखिए जो हाल ही में इंतखाब हुए, जो यहाँ पर इलेक्शन हुए, बीजेपी को छोड़कर जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने इलेक्शन 370 और 35A की बुनियाद पर लड़ा है। और आज जब वो असेंबली में गए तो वो दे आर अंडर मॉरल ऑब्लिगेशन कि वो 370 और 35A के मुद्दे को वहां पर उठाएं और ये बावर कराने की कोशिश की कि जम्मू कश्मीर के लोग 370 के एब्रोगेशन को न पसंद किए और न पसंद करेंगे और उसके रेस्टोरेशन के लिए जो कुछ भी मुमकिन हो विद इन द इम्पिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वो हम करते रहेंगे। ठीक है, जल्दी से काजमी साहब आ चुके हैं, एक प्रतिक्रिया उनसे मैं लेना चाहूंगी। वानी साहब आपसे भी जवाब लूंगी और शिवम
त्यागी आपके पास भी आती हूँ। काजमी साहब, मेरा बहुत सीधा से सवाल ये है कि हम सब ने देखा विधानसभा के अंदर क्या हो रहा है, 370-35 को लेकर हंगामा हो रहा है। जब जनता ने इनको चुना तो क्या जनता ने इनको इसलिए नहीं चुना कि ये वहां पर जनता के विकास से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा करें, ये वहां पर पनपी हुई समस्याओं को लेकर चर्चा करें, ये उन बातों को लेकर चर्चा करें और ऐसे प्रस्ताव लेकर आए जिनसे वहां की जनता का भला हो, बनस्पत इसके जिनसे इनकी पॉलिटिकल जमीन मजबूत बनी रहे? काजमी साहब। बिल्कुल पूर्णिमा जी, आप ठीक कहती हैं। असेंबली, हर स्टेट की असेंबली का अपना रखरखाव होता है, उनका अपना कॉन्स्टिट्यूशन है और मुद्दा बेस्ड असेंबली सेशंस होते हैं। असेंबली सेशंस का मतलब ये होता है कि कॉन्स्टिट्यूंसी सेंट्रिक मुद्दा आधार चीजों को लेके आए और उनकी क्यूटीज बनती है। मैं 2 साल खुद भी वहां मेंबर रहा हूं बेस्ट लेजिस्लेटिव अवार्ड कमेटीज का जम्मू कश्मीर पे। लेकिन बदकिस्मती है जो 2-3 दिन से 6 साल बाद पहली बार जो सेशन लगा और जो हमने देखा कि 4 दिनों में इस तरह लग रहा था जैसे हम सब्जी मंडी में सब्जी की लाइनों में खड़े हैं और एक दूसरे को गाली निकालने के लिए एक दूसरे को उतावले हो रहे, विच वॉज वेरी अनफॉर्चुनेट। देखिए 90 में से मुझे लगता है मेजॉरिटी के एमएलएज हैं जो फ्रेशर्स हैं, जिनको असेंबली की प्रोसीडिंग्स, असेंबलीज का रखरखाव और ये सब चीजें पता नहीं है और मुझे लगता है उनको पहले एजुकेट करने की जरूरत है कि असेंबली एक अपने आप में एक इदारा है जिसका रख रखाव ऑनरेबल स्पीकर, वहां के सेक्रेटरीज, वहां का जो स्टाफ है वो देखता है। दूसरा ये है कि किन मुद्दों के आधार पे आप वहां पहुंचे हैं, वो मुद्दे बहुत इंपॉर्टेंट हैं। लोगों ने बहुत कुछ खोया है, 6 साल पर इलेक्शन हुई हैं, इतना खूबसूरत मैंडेट दिया, इतनी खूबसूरत पोलिंग परसेंटेज हुई है और वो चीजें देखिए। उमर साहब की 1-2 बातें बड़ी अच्छी है कि उन्होंने पहले कहा कि मरकज की कोऑर्डिनेशन के बिना, खासकर प्राइम मिनिस्टर की कोऑर्डिनेशन के बिना जम्मू कश्मीर नहीं आगे बढ़ेगा। उस कोऑर्डिनेशन को मजबूत करने के लिए आपको सबको वन पेज पे आना है, डेवलपमेंट, पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी को लेके। अलगाववाद के लिए आप सबको इकट्ठे होना है एक ही पेज पे कि हाँ पाकिस्तान इन्फ्लिक्टेड करता है, हम सबको इकट्ठे होकर उसका जवाब देना है। देखिए सियासी रोटियां आप अपनी पब्लिक रैलीज में निकालिए, एक दूसरे को अक्यूज कीजिए, लेकिन जो असेंबली की अपनी डिग्निटी है उसको कायम दायम रखने में मुझे लगता है 90 के 90 एमएलए का रोल बनता है। और जो मैच्योर पॉलिटिशियंस है जो 5 बार 6 बार, और राठौर साहब तो 7 बार जो ऑनरेबल स्पीकर है वो 7 बार जीत के आए हैं, उनके एक्सपीरियंसेस का फायदा लेके असेंबली को खूबसूरत तरीके से चलाएं। हिंदू मुस्लिम जो थोड़ा सा बीच में दिख रहा था मुझे, वो अच्छी बात नहीं है जम्मू कश्मीर के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए। ठीक है बानी साहब, जल्दी से अपना काउंटर रखेंगे, फिर शिवम त्यागी आपके पास आती हूं। और बहुत वाजिब बात सोहेल काजमी जी कह रहे हैं कि भाई आप जनता से जुड़े मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं सदन के अंदर, 370-35 को लेकर। और मैं फ्रैंकली आपको वानी साहब बताऊं, आप थोड़ी देर पहले बायसनेस की बात कर रहे थे, लेकिन जब उमर अब्दुल्ला साहब ने ये स्टेटमेंट दिए कि हमें केंद्र के साथ अलाइन होकर काम करना है और उसके अलावा भी उनके बहुत सारे स्टेटमेंट आए, हम सब ने इसको एक बड़ा पॉजिटिव अप्रोच के तौर पर देखा। जब एलजी साहब के पास पहुंचे पूर्ण राज्य के दर्जे के प्रस्ताव को लेकर, उन्होंने मंजूरी दी, जाके आके मिलिए, इधर अमित शाह से मुलाकात हुई, प्रधानमंत्री से उनकी मुलाकात हुई, हमने बड़े इसको पॉजिटिव अंदाज में देखा। लेकिन वापस से विधानसभा शुरू होते ही वही डफली, वही राग। देखिए पूर्णिमा जी, मैं यहाँ पर आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि सभी पैनलिस्ट जो हैं, ज्यादा मैं शिवम से बोलूंगा कि वो धैर्य से काम ले। जब बात रखनी होती है तो बात उस तरीके से रखा जाए कि एक डिस्कोर्स हो। जहां तक आप बात कर रहे हैं कि हमने पब्लिक के मुद्दों को पीछे रखा है, ऐसी बिल्कुल भी बात नहीं है। जैसे कैबिनेट मीटिंग हुई, उसमें इंटेंट हमने पार्ट ऑफ गवर्नेंस मांगा है स्टेट में। इट्स नॉट एन एस्पिरेशनल पार्ट, इट्स अ पार्ट ऑफ गवर्नेंस। जहां तक स्टेटहुड की बात है, क्योंकि एक सेंसिटिव स्टेट में आप ड्यूअल गवर्नेंस ज्यादा देर तक नहीं चला सकते कि एलजी साहब की क्या मिजाज है, उनका क्या रद्द अमल है किसी चीज को लेके, चीफ मिनिस्टर साहब का क्या है। और दूसरी बात जो उमर साहब ने बोली कि हम सेंटर के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करना चाहते हैं, वो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को डिफाइन करना चाहते हैं। उसी से हर कोई राज्य सेंटर के साथ उसी कड़ी से जुड़ा होता है, क्योंकि हम एक सेमी फेडरल स्टेट है। हिंदुस्तान कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, यहाँ पर एक सेमी फेडरल स्ट्रक्चर है। तो उसके उस पर उन्होंने बात रखी। अभी मैं सौरभ जी को सुन रहा था, बोल रहे थे कि देखो कहीं ना कहीं उच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट की कहीं ना कहीं हमने निंदा की है उसके फैसले की, आर्टिकल 300। तो उससे पहले 2018 में उसी सुप्रीम कोर्ट ने बोला था इट हैज एक्वायर्ड परमानेंट स्टेटस। तो क्या सुप्रीम कोर्ट ने ही सुप्रीम कोर्ट की बात का उल्लंघन किया है आज? नहीं, ऐसा नहीं होता। 5 बेंच के जज ने एक फैसला दिया यूनानिमसली, 7 बेंच कुछ और बोल सकता है, 13 बेंच कुछ और बोल सकता है। तो कानून, लीगलिटीज, कॉन्स्टिट्यूशनलिटीज तो होती रहेंगी। हम एस्पिरेशनल पार्ट को भी साथ ले रहे हैं और पॉलिटिकल फाइट को भी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस सब में हम देश हित का भी ख्याल रखेंगे, नेशनल इंटीग्रेशन और यूनिटी का भी ख्याल रखेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने वो बखूबी किया है, अपने 5000 से ज्यादा वर्कर्स को
उनकी कुर्बानियां दी है और उसी पाकिस्तान के हत्थे वो बेट पे चढ़े हैं जिन पर हमारा साथ रहने का ये इल्जाम लग रहा है। ठीक है। तो ये मेरा सौरभ, आपसे पहले एक बार शिवम। देखिए जनता की अदालत में फैसला जो होता है वो स्वीकार किया जाता है। एनसी जीत करके आई, जनता कश्मीर की घाटी में एनसी को अच्छे वोट मिले, उसको हम स्वीकार करते हैं, सहस्त्र स्वीकार करते हैं। इसी प्रकार से जो सांसद चुन करके आते हैं, कश्मीर से भी सांसद चुन करके आए, अगर देश की संसद में किसी चीज को पास किया गया है उसका सम्मान भी तो सबको करना पड़ेगा ना। आप सुप्रीम कोर्ट की बात को आप छोड़ दीजिए, देश की संसद में जिस चीज को एक साथ पास किया गया कि 370 हटना कश्मीर के लिए, पूरे देश के लिए लाभदायक होगा, उस कश्मीर के लिए आप क्या उस नहीं, आप सुनिए, आपका सम्मान इसलिए तो कि आप जीत करके आए हैं, जनता ने आपको वोट किया है। इसी प्रकार से सांसद जो चुन करके आते हैं उनका निर्णय था, सरकार का निर्णय था संसद के पटल पर, इसको पूर्ण बहुमत के साथ स्वीकार किया गया कि 370 हटना ही कश्मीर के फायदे के लिए रहेगा। ये गलत बात है। देखिए एनसी जो है अपने जो भी आपने जनता से वादे किए थे उससे हट करके आप कश्मीर को वापस तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कश्मीर के अंदर वापस अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। एक कदम भी ऐसा उठाया हो जो कश्मीर की जनता के लिए लाभदायक हो, बताइए। क्या आप लोगों को चुनाव लोकतंत्र की व्यवस्था से कोई दिक्कत है? आप कह रहे थे पहले चुनाव होना चाहिए, चुनाव हुआ, इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में आपकी सरकार बनी, आप चुन करके आए, सुन लीजिए, आप चुन करके आए, उसके बाद फिर से आप अराजकता फैला रहे हैं। फिर तो मैं तो कहूंगा कि वहां पर चुनाव ना होने से फायदा था, वहां कम से कम कश्मीर में विकास हो रहा था, तरक्की हो रही थी, शांति व्यवस्था स्थापित थी, आप शांति व्यवस्था को भंग नहीं कर रहे क्या? ये विधानसभा का दृश्य जो है वो बुराई है। मुझे दुख हो रहा है, सबको दुख हो रहा है। आप कहते हैं किसी को अगर एंकर अगर सवाल उठाए तो आप कहते हैं कि आप पक्षपाती हो रहे हैं। भाई कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न है, आप जीत के आए, हम आपका स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आप वहां पर अराजकता फैलाएंगे चाहे वो किसी भी मसले पर हो तो हम उसकी निंदा करेंगे। और वहीं पर नहीं देखिए एक बात छोटी सी बता दूं, जिस समय नेहरू जी को हरि सिंह ने बोला, जिन्ना ने अपनी सेना भेजी थी कश्मीर के अंदर, तो राजा हरि सिंह ने बोला कि प्रस्ताव भेजा कि आप अपनी सेना भेजिए, हम विलय करने जा रहे हैं। तो नेहरू जी ने मित्रता धर्म निभाया, शेख अब्दुल्ला जी उनके मित्र थे, सुन लीजिए, शेख अब्दुल्ला जी की सारी शर्तों को स्वीकार करके जो बीत गया सो बीत गया, सौरभ जी जो बीत गया सो बीत गया, लेकिन यहाँ से हम आगे कहाँ पर बढ़ सकते हैं, यहाँ से हम आगे कहाँ पर बढ़ सकते हैं? आपने बड़ी अच्छी बात करी कि आतंकवाद, अलगाववाद और इसके अलावा जो मुद्दे थे पाकिस्तान को लेकर या फिर आतंकी घटनाओं को लेकर, कम से कम हम उसमें तो अलाइन होकर चल ही सकते